एनसीपी में फूट के बाद से ही शरद पवार और अजीत पवार गुट इशारों में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब हमले खुलकर होने लगे हैं। कल बीड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजीत पवार गुट के छगन भुजबल ने शरद पवार पर एक बड़ी टिप्पणी की। भुजबल ने कहा, सत्ता में शामिल होने से पहले शरद पवार ने ही हमें बीजेपी से बातचीत को लेकर मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली जाइए, उनसे मीटिंग कीजिए और मंत्री पद मांगिए। शरद पवार गुट पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, आज जो लोग उनके साथ खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने बीजेपी के साथ जाने के मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे। मला तुमचं आमचं तुम्ही काय सांगता, काय बोलता आम्हाला कळतच नाही। आणि तुमच्या बरोबर जे भाषण करतात त्यांना विचारा, सगळ्या 54च्या 54 आमदारांनी सह्या केल्या की नाही की आपण भाजपच्या सरकारमध्ये जे आहे सामील होऊया। जे त्यांच्या बरोबर भाषण करतात त्यांना मला विचारायचं आहे, तुम्ही सह्या केल्या की नाही। आम्ही तर फक्त तिथे आता सिनियर म्हणून आम्हाला त्यांनी सांगितलं साहेबांशी बोला, म्हणून आम्ही बोललो। नेतृत्व त्यांनीच केलं। साहेब, आम्हाला तुम्हाला विचारायचं आहे, 14 पासून तर आतापर्यंत गेल्या 5-6 महिन्यात अनेक वेळा आपण कुणाला सांगितलंय, काय सांगितलंय? अजित दादा, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटील, तुम्ही दिल्लीला जायचं, चर्चा करायची, आम्हाला एवढी मंत्रिपद द्या, पुढे आम्हाला एवढे आमदार पाहिजे, पुढे आम्हाला एवढे खासदार पाहिजे, ही आमची कामं आहेत। सोहित मिश्रा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सोहित के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सोहित, अगर देखें तो नेताओं का जब वो एक दूसरे पर हमलावर होते हैं तो उनका अपना अपना सच होता है। हम आपसे जानना चाहते हैं, यह आज सच बोल रहे हैं या इसके पीछे की कहानी क्या है? जी देखिए, ये पहली बार नहीं है जब एनसीपी में हुई फूट के बाद इस तरह से आरोप या इस तरह के दावे किए गए हैं। अजित पवार ने भी इससे पहले बताया कि किस तरह से शरद पवार के बोलने पर उन्होंने बीजेपी से बात की थी, और शरद पवार ने भी इस पर कहीं ना कहीं पहले ही ये बात कह दी है कि हाँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ और हम हर किसी से बात करते हैं, लेकिन जो मेरी आइडियोलॉजी है वो एनसीपी की जो है वो फिलहाल बीजेपी से मैच नहीं करती है। तो ये क्लैरिटी उन्होंने दे दी थी। लेकिन शारिक, आप देखें तो जो ये सभाएं हो रही हैं उसमें अजित पवार शरद पवार पर कुछ नहीं कहते हैं, शरद पवार अजित पवार पर कुछ नहीं कहते हैं। बाकी के नेता ज़रूर आपस में आरोप प्रत्यारोप और कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य 2 नेता हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं। एनसीपी खेमे में क्या चल रहा है वो मैं, आप, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिस छगन भुजबल को हम सुन रहे थे वो कल जब बाद में इन्होंने और शरद पवार पर हमला करने की कोशिश की या भाषण पर और भी चीज़ें कहने की कोशिश की, तब लोगों ने ही शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं वो शरद पवार का समर्थन करते हैं और अजित पवार का भी समर्थन करते हैं, जो अजित पवार के साथ हैं। तो इसलिए अचानक से क्योंकि ये इतने शरद पवार के खिलाफ बोलने लगे तो कार्यकर्ताओं ने इतना शोर किया कि 2 मिनट में इनको अपना भाषण खत्म करना पड़ा। ये भी कल वहाँ पर देखने मिला। लेकिन बिल्कुल ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये लगातार जारी है। इसी बीड़ में पिछले हफ्ते जब मैं भी वहाँ पर मौजूद था, शरद पवार ने एक सभा की थी, वहाँ पर वो धनंजय मुंडे पर उन्होंने हमला किया था। इस बार अजित पवार ने उनका जवाब देते हुए एक सभा की है। तो जहाँ जहाँ पर शरद पवार सभा कर रहे हैं वहाँ पर अजित पवार की ओर से सभा की जा रही है। इस सब के बीच वो आपस में मिलते भी हैं। ये भी कहा जाता है पार्टी में कोई 2 गुट नहीं है, पार्टी फूटी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अलग रास्ता अपनाया। अब इसका क्या मतलब समझा जाए ये कोई नहीं बता पा रहा है। इस सब के बीच में अब इंडिया की बैठक मुंबई में होने वाली है, और इससे पहले शरद पवार कोशिश कर रही है बताने को कि वो विपक्षी एकता में जो महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो पूरी चीज़ें सामने आई हैं शारिक, इसमें इसका जो फैसला होगा या इस पर क्लैरिटी या तो चुनाव आयोग की ओर से आएगा या फिर 2024 में जब चुनाव होंगे तभी पता चल पाएगा कौन किसके तरफ है। क्योंकि जो मानसून सत्र भी हुआ था वहाँ पर अधिकांश एनसीपी के जो विधायक थे वो आए ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है शरद पवार के साथ बैठना है विपक्ष में, शरद पवार के गुट के साथ, या अजित पवार गुट के साथ सत्ता में बैठना है। उन्हें खुद को नहीं पता कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है।
तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सवाल यह है कि अगर ये सारी चीज़ें पहले हुई थी तो छगन भुजबल इसके बारे में अब बात क्यों कर रहे हैं, जब पार्टी के भीतर दो गुट हो चुका है, जब वो खुद बीजेपी के साथ चले जा चुके हैं। तो उस समय उन्होंने इस पर क्यों कुछ नहीं कहा। महाविकास आघाड़ी में भी वो मंत्री बने थे। अगर मेरी याददाश्त सही है तो एनसीपी की ओर से जो 3 नाम शुरुआत में दिए गए थे उसमें सबसे पहला नाम छगन भुजबल का ही था, जिन्होंने शिवसेना और कांग्रेस के साथ उस समय सरकार बनाई थी। तो महाराष्ट्र की राजनीति 2019 से ही बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग रही है। 2024 आते आते भी कई अलग अलग पार्टियां हैं, एक शिवसेना सत्ता में है, एक शिवसेना विपक्ष में है, एक एनसीपी सत्ता में है, एक एनसीपी विपक्ष में है। और इन्हीं पार्टी के नेता अपने साथ जो जिनके नेतृत्व में उन्होंने इतने साल काम किया है उन पर ही कई सारे आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया सोहित इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए।